हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 54वां एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव एमएसएमई शो, जिसका नाम है राज की बात एमएसएमई के साथ। नविद्यम्स प्रेजेंस राज की बात एमएसएमई के साथ इन एसोसिएशन विद nativechefs.com, which is also available on the Google Play Store. Really want to thank pepperfry.com, which is a biggest brand in lifestyle and living and home decor and interiors. आपको तुरंत में pepperfry.com available मिलेगा at Law College Square, because now it's in Nagpur. Resham Rui is the biggest store when it comes to the best of sarees in Nagpur. It is opposite KFC Mate Square. रेशम रुई के शोरूम में आप जाएं और सबसे खूबसूरत साड़ियाँ आपको वहीं पर मिलेंगे। बहरहाल नागपुर के हर घर का घी गौवर्धन घी, गौवर्धन इज वन ऑफ द बेस्ट घीज। जो बिलोना घी है वो घी है वो। धन्यवाद करता हूँ मैं आप सबका जो मेरा शो देख रहे हैं VILEW का, और साथ ही साथ उन सभी महिलाओं का जो अपना वक्त निकालती हैं ये शो को देखने में। बहरहाल आज फिर एक खाने की बात राज के साथ, ये नेटिव शेफ्स की बात हो रही है, और हमारी आज की जो नेटिव शेफ हैं उनका नाम है शेफ रोहिणी। रोहिणी जी नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं? बस मुझे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। बड़ौदा से जन्म हुआ, महाराष्ट्रन परिवार से हैं और 1986 में नागपुर आई, लेकिन उसके पहले बड़ौदा में घर पर उंधियो बनाना सीखा गुजरात में, और अब देखिए भाई नेटिव शेफ से पूरे नागपुर शहर को द बेस्ट ऑफ उंधियो खिला रही हैं आप। कैसी हैं? बस मजे में। अभी ये सीजन ठंडी का मौसम जो रहता है वो उंधियो का मोस्टली मौसम रहता है। ये उंधियो जो डिश है ये बनती कैसी है? मतलब किस चीज की डिश होती है? मैदा की होती है, नहीं। बेसन की होती है, किस चीज से बनती है? इसमें सारी सब्जियां रहती है, जैसे कि आलू रहता है, स्वीट पोटैटो रहता है, वाल की फली रहती है, पोपट के दाने बोलते हैं वो रहते हैं, बैंगन रहता है, और उसमें सभी में एक मसाला हम बनाते हैं। अच्छा। वो मसाला बना के उसमें मेथी का मुठिया रहता है गोल गोल, हाँ। वो सब डाल के सब्जी बनाते हैं। तो जब ये आप सब्जी बनाते हैं तो ये एक ऐसा डिश नहीं है जो आमतौर पे रेस्टोरेंट्स में देखा जाता है। नहीं, लोग रेस्टोरेंट में तो मलाई कोफ्ता, पनीर बटर मसाला ऐसे डिश खाते हैं, पालक पनीर ये सब डिश। हाँ। उंधियो कभी किसी के मेन्यू में नहीं देखा, ये नेटिव शेफ्स के मेन्यू में ही है। नहीं, ये अभी महाराष्ट्र में नहीं रहता है, लेकिन गुजरात में शादी है या दूसरे सब फंक्शन में ये सीजन में उंधियो रहता ही है। अच्छा। एक डिश उंधियो का रहता ही है। गुजराती परिवार के लोग भी घर पर उंधियो कम बनाते हैं। हाँ, ठंडियों में भी देखा जाता है, बहुत कम। ट्रेडिशनल उंधियो जो होता है, ट्रेडिशनल उंधियो एकदम अलग है। अच्छा। वो क्या है, मटका रहता है अपना, वो मटके में ये सारी सब्जियां विदाउट ऑयल विदाउट ये सब डाल मसाला खाली डाल के रखते हैं, और वो मिट्टी में गाड़ देते हैं मटका। अच्छा। और ऊपर से उसको सब जाल यानी रेत नहीं, घास रहता है, ये रहता है, वो जलाते हैं ऊपर रख के। अच्छा। वो ऐसे आधा पौना घंटा रख दिया तो वो बन जाता है। अच्छा। और फिर उसके साथ हरा लहसुन की चटनी, सेव, फिर तेल, ऑयल ऊपर से लेते हैं, उसमें कुछ नहीं रहता है। अच्छा। यानी इट इज वेरी हेल्दी डिश। ओके। तो जो लहसुन की चटनी है, ऑयल है, अपने कुछ टेस्ट से जैसे लगे वैसे लेना है ऊपर से। अच्छा। तो ये जब आप विवाह करके नागपुर आई 1986 में, हाँ। तो उसके बाद घर पर, क्योंकि आपके हस्बैंड भी वहीं बड़ौदा से हैं, तो एक घर पर एक गुजराती एनवायरनमेंट का थोड़ा सा टच आ ही जाता है। तो घर पर क्या बनता था मैक्सिमम? घर पर महाराष्ट्रन वांगे बनते थे कि दाल ढोकरी और उंधियो? और घर पे सब बनाते हैं, दाल ढोकरी बनाते हैं, उंधियो बनाते हैं, हांडवो बनाते हैं, खांडवी बनाते हैं, जो भी सब गुजराती डिश भी रहती है। अच्छा। और महाराष्ट्रन खाना भी बनता है? हाँ। अच्छा। तो कहते हैं गुजरात की हर डिश मीठी होती है, मीठी रहती है। वहाँ का भी चिली पनीर भी खा लो तो भी चिली नहीं लगता, मीठा ही रहता है। तो
ये जो है उंधियो, बिकॉज यहाँ का जो स्वाद है अगर आप देखें स्पेशली नागपुर का, तो साउजी और थोड़ा तीखा मसालेदार है ना, खाने पसंद करते हैं यहाँ के लोग। तो आपका जो ये डिश है या आपका जो मेन्यू जब आपने नेटिव शेफ्स के लिए चुना, तो किस किस्म का मेन्यू आपने चुना? ये तीखा है या मीठा है, ये क्या है? नहीं, तीखा और मीठा दोनों रहता है ये। अच्छा, ये जो गुजरात की हर आइटम मीठी भी रहती है और उसके साथ तीखा भी रहता है। ओके। आप जब विवाह करके नागपुर आई तब बड़ौदा और नागपुर में क्या फ़र्क आपको लगा? शुरू में तो नागपुर बड़ौदा जैसा ही था थोड़ा सा। अभी ये सब ज़्यादा यानी भीड़ और ये सब हो गया है। शांत था शुरू में, बहुत शांत था वैसे, यानी इट इज़ एक डेवलप विलेज से। ठीक है, लेकिन अभी उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। अब कंक्रीट जंगल बन गया है। हाँ, ठीक है, भीड़ बहुत हो गई है। अच्छा, जब 86 में आप आई तो खाना बनाना तो आप सीख कर आई थी, आपकी मदर दादी किसने आपको सिखाया खाना बनाना? मदर ने सिखाया। तो जब पहली बार हस्बैंड के लिए उंधियो, ये जो आपका बड़ा पॉपुलर डिश है, ये जब बनाया था तब क्या बोले आपके पतिदेव? नहीं, उनको भी पता है ना, वो भी गुजरात में रहे, उनको ये डिश पता है, कोई नया नहीं था उनके लिए। बराबर, लेकिन आपके हाथ से पहली बार जब खाए थे तब अच्छा लगता है। अच्छा, तारीफ करी उन्होंने? हाँ। ठीक है। तो जब नेटिव शेफ्स के बारे में आपको कैसे पता चला? नहीं, मेरी बहू है अभी, वो नागपुर की है, लीना मैडम, और ये दोनों साथ में काम करते थे पहले। अच्छा। परसिस्टेंट में। अच्छा। और उन्होंने, लीना मैडम ने जब ये चालू किया तभी मेरे बहू ने बताया कि मम्मी आप भी उनके साथ थोड़ा सा ये करो, आप बनाते हैं कुछ चीज़ ऐसी, तो ट्राई करो, अगर हो गया तो ठीक है। इसीलिए उनके कहने से मैंने इधर पहले 2-3 ट्रायल दिए और बाद में उन्होंने सिलेक्ट किए, और 2-4 आइटम इसके साथ और भी जुड़ा दिए। फिर मैंने क्या क्या आइटम थे उसमें? अभी हांडवो बनाते हैं, हांडवी बनाते हैं, मुठिया रहता है, फिर महाराष्ट्रियन वो साबूदाना वड़ा वो रहता है, ऐसे 4-5 आइटम ये किए। अच्छा, तो पसंद आए लोगों को? हाँ। लोगों का फीडबैक क्या आता है? ऐसे फीडबैक मोस्टली 5 और 4 रेटिंग का आता है। 5 या 4 रेटिंग आता है, मतलब बेस्ट ही आता है। हाँ। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए कि जब आज तक, क्योंकि आपके हस्बैंड एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपका काम अलग है, आपने जब आपको ये नेटिव शेफ से ऑर्डर आने लगे, वो ऑर्डर से पैसे आने लगे, कैसी फीलिंग रही? बहुत अच्छा लगता है। जैसे पहले तो मैं, यानी अभी ये इधर 3-4 साल ही हुए हैं इसके, तो पहले मैं भी उनके साथ जॉब में थी MIDC में। और फिर अभी रिटायरमेंट के बाद ही ये चालू किया है, इसीलिए पूरा दिन ऐसे घर में रहते हैं तो ये हो सकता है अभी। अच्छा, और मज़ा आता है? हाँ। बिजी रहती हैं आप? बिजी पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जितना बिजी है उतना ही कर सकते, ज़्यादा अगर नहीं होगा तो फिर करने में कोई मतलब नहीं। तो कितने देर कर सकती हूँ? कितने देर पहले आपको ऑर्डर करना पड़ता है अगर किसी को उंधियो बुलाना है तो? यानी शाम को करना है तो सुबह बताना पड़ता है, क्योंकि क्या रहता है, सब सब्जियां अवेलेबल नहीं रहती है जी साथ में एक साथ, इसीलिए यानी शाम का है तो सुबह मोस्टली ये करना पड़ता है। तो ढूंढनी भी पड़ती हैं सब्जियां, मेहनत रहती है उसके पीछे? नहीं, मेहनत नहीं रहती, लेकिन अभी इधर ज़्यादा कोई बनाता नहीं ना, इसीलिए अभी ये स्वीट पोटैटो है या तो ये है, वो हर टाइम मिलता नहीं है बाजार में भी जी, इसीलिए वो थोड़ा सा प्रोक्योर करके रखना पड़ता है। अभी ये पोपट का दाना है, ये अभी नहीं मिलता है, अभी दिसंबर के बाद आधा चालू होता है वो। अच्छा। तो वो भी प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, फरवरी मार्च तक, जब तक ऑर्डर रहते हैं बराबर, तभी जब भी मिलता है तभी उसको ये करना पड़ता है। पर मैक्सिमम सब्जियां जो है वो आपको अच्छी ठंड में ही मिलती हैं? हाँ, वो भी अच्छी ठंड जब होना शुरू हो जाए दिसंबर के बाद। हाँ। अच्छा, तो ये जब जो आपका मेन्यू है इसमें क्या क्या है? इसमें उंधियो है, इसमें
खांडवी है, इसमें हांडवा है, हांडवो है, और इसमें दाल ढोकरी है। दाल ढोकरी नहीं है मेरा। दाल ढोकरी नहीं है। ये मुठिया है। रसिया मुठिया? रसिया नहीं, मुठिया। सिर्फ मुठिया? हाँ, सिर्फ मुठिया रहता है। ओके ओके, क्योंकि रसिया मुठिया भी होता है। हाँ ठीक। साबूदाना का वड़ा है। साबूदाना का वड़ा है, ठीक ठीक। अच्छा, तो अब हम एक काम करते हैं, हम आपका ये जो आपने उंदियो बनाया है, ये उंदियो हम दिखाते हैं। हाँ। और आप भी थोड़ा सा उंदियो के बारे में बताइए कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। हाँ। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज गेट रेडी टू विटनेस नेटिव शेफ्स का उंदियो। वही रहने दीजिए, वही रहने दीजिए, वही रहने दीजिए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये है उंदियो। थोड़ा सा चम्मच से आप हिला के दिखाएं उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। ये बैंगन है जी, ये मेथी का मुठिया है जी, ये वाल की सींग बोलते हैं वो जी, और पोपट के दाने हैं, बराबर, आलू है, फिर स्वीट पोटैटो है इधर। जी जी, ये जो है, क्या बात। तो इसको किसके साथ, चावल के साथ खाया जाता है, रोटी के साथ खाया जाता है? जनरली अभी ये सब्जी वाला है, ये रोटी के साथ। उसमें फिर ये चटनी डालने का, ये सेव डालने ये का। सब्जी, ये चटनी काय की है? हरा लहसुन रहता है, हरा लहसुन, धनिया, मिर्ची। अच्छा, तो ये चटनी रहती है। लहसुन हरा भी होता है? हाँ, अच्छा हरा लहसुन रहता है। अभी ये दिन में ही मिलता है, ठंडे में। अच्छा, तो अब ये स्पेशली हरा लहसुन की चटनी बनती है? हाँ, क्या बात, क्या बात। तो हरा लहसुन की चटनी, सेव, और लगे तो थोड़ा सा तेल, ऐसे सब ऊपर डाल के ऐसे ही खा सकते हैं, या रोटी या पूरी के साथ भी खा सकते तो हैं। तीखा तीखा होता है? हाँ हाँ, क्योंकि ये हरी चटनी को देखकर तो मुझे डर ये लग रहा हरी है। चटनी तीखी है। ये तीखी है? हाँ। ठीक है, जो स्वाद अनुसार आप डाल स्वाद सकते हैं। अनुसार आप डाल सकते तो हैं। जब आपका ऑर्डर जाता है तब ये सब चीजें जाती हैं हाँ, उसमें? हाँ। हरी चटनी जाती है, सेव जाती है, सेव और ये पूरा ऐसे सब्जी जाता है। उंदियो। क्या बात है, क्या बात है। ये तो दिखती ही इतनी अट्रैक्टिव है कि आई एम श्योर खाने के बाद तो उसका स्वाद बहुत। देखिए, एक चम्मच मैंने थोड़ा सा खाया भी, इसमें से नहीं, बाहर जो आजू जो रखा था। बहुत बढ़िया। क्या स्वाद, क्या स्वाद। थोड़ा तीखा तीखा लग रहा है। नेटिव शेफ्स के ऊपर में ये अवेलेबल है, जिसका नाम है उंदियो, और ये उंदियो बनाती है हमारी शेफ रोहिणी। रोहिणी जी, जब ऑर्डर आया पहली बार उंदियो का, आपको याद है किसने ऑर्डर किया था? नहीं। अच्छा, लेकिन नहीं, ऑर्डर, क्योंकि हमको नाम पता ही नहीं चलता ना। अच्छा, इधर से ऑर्डर आता है, हम उसके साथ भेज देते हैं। ठीक है। तो आपको फिर फीडबैक तो बताया होगा ना टीम ने? नेटिव शेफ्स की टीम बताती है कि कैसा बना है, क्या बोला कस्टमर? हाँ, तो क्या फीडबैक आया? अच्छा लगा, उतना ही पहले शुरू में था। अच्छा, बाद में लोग भी अच्छा यानी ये करने लगे। अच्छा, शुरू में तो खाली थी, अच्छा लगा, ये हुआ। लोगों के लिए भी नया होगा। हाँ, लोगों को इधर का नया है। हम्म। ये अभी बाजार में मिलता नहीं है, जी। जैसे होटल में वगैरह। जी। कहीं कहीं इसमें मिलता होगा, तो गुजराती अभी अभी मिलता है। शुरू में तो कुछ मिलता नहीं है, तो ये ऐसे ही घर के इसमें से ही जाता है। पर रोहिणी जी, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है? घर का ऑथेंटिक ट्रेडिशनल डेलिकेसीज जो हैं, हाँ, उसको लोगों तक पहुंचाना बहुत अच्छा है ना? है। ये थॉट कितना अच्छा है, ये सोच कितनी अच्छी है कि जो बंगाली नहीं भी है वो बंगाली खाना खाए, जो महाराष्ट्रियन नहीं है वो भी महाराष्ट्रियन खाना चखे, जो गुजराती नहीं है वो भी गुजराती खाने का स्वाद ले। और ये पूरे भारत से जुड़े, पूरे भारत के खानों से जुड़े हैं सभी नेटिव शेफ्स, सभी महिलाएं हैं, और सभी वो हैं जो घर से बना के देती हैं। हाँ। कितनी अच्छी बात है ना? बहुत अच्छा है। तो अब जो पैसे कमाती हैं आप नेटिव शेफ से, वो बचाती हैं कि शॉपिंग वॉपिंग कर लेती हैं? नहीं, मैं इतना सारा तो ये नहीं कर सकती। जो भी आता है मजा आता है, शौक लेकिन के लिए हाँ रहता है। मजा आता है, लेकिन है ना? तो खाना खिलाने में मजा आता है कि खाना खाने में भी मजा आता है रोहिणी जी? खिलाने में ज्यादा मजा है। खिलाने में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, लोग आप अच्छे से खाए तो वो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। बनाने में तो कोई ये नहीं है ज्यादा। अच्छा रोहिणी जी, जो लोगों ने अभी तक नेटिव शेफ्स को डाउनलोड नहीं किया है, आप उनको कुछ कहना चाहती है नेटिव शेफ्स की तरफ से? आप उनको कुछ कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं? नहीं, जो भी है उनका बहुत काम अच्छा चल रहा है, और ऐसा ही आगे बढ़ने के लिए वो ये डाउनलोड करके देख तो ले एक बार क्या है इसमें क्या नहीं।
लोगों को अच्छा स्वाद वाला खाना मिलेगा, हाँ। थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन अच्छा मिलेगा। महंगा है ना? महंगा तो है। लेकिन पूरा पैसा वसूल है उसमें, हाँ। है ना? पैसा वसूल है क्योंकि हर चीज़ महंगी है और क्वालिटी अगर देना है तो थोड़ा सा तो पैसा करना लगता ही पड़ता है ना? अभी ये कोविड के दिन में यही लोगों को ज़्यादा पसंद है, घर का खाना मिले तो। सही बात है। कैसा बड़ा डिफिकल्ट टाइम देखा सबने, है ना? बहुत है, बड़ा डिफिकल्ट। 1.5-2 साल हो गए अभी चल रहा है। सही बात है। आखिरी सवाल मेरा आपसे, रोहिणी जी का सपना क्या है? शेफ रोहिणी का सपना क्या है? जो भी है मैं कर रही हूँ, मेरे शौक के लिए कर रही हूँ वैसे। और लोगों को अच्छा अगर लगे, यानी किसी को भी, नेटिव शेफ ऐसा नहीं, सबको अच्छा लगे उतना ही है। ज़्यादा कुछ उसमें से कमाना ऐसी बात नहीं है, लोगों तक वो स्वाद पहुंचाना, अच्छा होना, यही है। चलिए, आज रोहिणी जी आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने अपने उंधियों के बारे में, अपनी जो जर्नी है नेटिव शेफ़ की उसके बारे में आपने हमको बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सरलता है, हर देखिए कितनी सरल बात है कि 1986 में रोहिणी जी नागपुर आई थी विवाह करके। नागपुर में आने के बाद उन्होंने वो नागपुर जो उस वक्त देखा था और जो नागपुर वो आज देखती हैं, बहुत बड़ा फ़र्क पाती हैं। लेकिन वक्त के साथ हकीकत तो यही है कि हम अपनी रूट्स, अपनी जड़ें भूल चुके हैं। बहुत दूर निकल कर आ गए हम सब, नहीं, बहुत दूर निकल कर आ गए हम। शायद घर का खाना कहते हैं हम कि बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, इडली, डोसा, जो भी अमेरिकन फूड या प्रॉब्ली चाइनीज़ फूड, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हमारा पेट जब भरता है तो घर के खाने से भरता है। होटल में जाके अभी लोग दाल खिचड़ी मंगवाते हैं। दाल खिचड़ी मंगाते हैं लोग होटल्स में जाके। अरे आप घर पे क्यों नहीं खा सकते? क्या माँ के हाथ का खाना, क्या बहन के हाथ का खाना, क्या भाभी के हाथ के खाने का स्वाद हम भूल चुके हैं। हम दिवाली तो नहीं भूलते, हम दिवाली मनाना नहीं भूलते, हम दिवाली में पूजाएं करना नहीं भूलते, हम दिवाली में पूजा के पहले घर में बना हुआ प्रसाद बनाना नहीं भूलते। लेकिन हम फिर जब घर के खाने की बात आती है तो हम कैसे भूल जाते हैं? हम क्यों ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ रेस्टोरेंट से खाना, मैं ये नहीं कहता हूँ ख़राब खाना, मैं ये कहता हूँ कि ऐसा खाना जो हाइजीनिक हो, ऐसा खाना जिसमें कोई गंदा तेल का इस्तेमाल ना हो, जो खाना फ्रेश ना हो, हम ऐसा खाना क्यों खाते हैं? हम जिस तरह बाकी ऐप्स को अपने फ़ोन का हिस्सा बनाते हैं, हम गूगल प्ले स्टोर पर जाकर नेटिव शेफ्स ये ऐप को डाउनलोड क्यों नहीं करते? उसमें नेटिव शेफ्स में जाके हम अपने लिए खाना क्यों नहीं ऑर्डर करते? हमें करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ट्रेडिशन को, हमारी संस्कृति को हमारे अंदर में जिंदा रखेगा। और ये याद रखिएगा कि आज जो आप करेंगे वो कल आपका परिवार का छोटा सदस्य भी करेगा। आज आप वेज शेजवान राइस बुलाने से अच्छा या फिर एक पनीर बटर मसाला बुलाने से अच्छा उंधियों की सब्ज़ी बुलाएंगे, और आप गुजराती हैं और आपने उंधियों की सब्ज़ी बुलाई, उंधियों बुलवाया आपने शेफ़ रोहिणी से। या आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आपने बंगाली मलाई चिकन बुलाया, एक और हमारी जो बंगाली शेफ़ है उनसे, कितना स्वाद आएगा। बंगाली हैं तो आप, पंजाबी हैं तो बंगाली चिकन खा के देखिए कभी। अगर आप बंगाली हैं तो कभी उंधियों ऑर्डर करके देखिए। बड़ा स्वाद आता है सब चीज़ों में। ट्रेडिशनल खाने का एक अलग मज़ा आता है। और फिर आप 4 लोगों को बताते हैं कि भाई हमने वो चीज़ खाई जो आमतौर पर लोग नहीं खाते। एंड लाइफ में थोड़ा डिफरेंट होना ही चाहिए ना। कुछ नहीं तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए कि आप कुछ नए खाने को आज खा लिया आपने, उसके साथ सेल्फी लेने के लिए आप ऑर्डर करें। क्योंकि आप, मेरा ये विश्वास है
कि एक बार अगर आप नेटिव शेफ्स से ऑर्डर करेंगे उसके बाद आप बार बार वहां से ऑर्डर करेंगे। नेटिव शेफ्स इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। अगर आप उंधियों के शौकीन हैं, अगर आपको ये उंधियों की सब्जी अपील कर रही है तो आप शेफ रोहिणी से ज़रूर ऑर्डर करें ऑन नेटिव शेफ्स विच इज़ अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, हिंदुस्तानी रहें और जिंदा रहें। जय हिंद।